गाइस मोस्ट वेलकम टू एडुलाइट। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत ही शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही है। शॉकिंग न्यूज ये है कि रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको जो है आईसीसी ने गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है। तो ये न्यूज कैसे इंपॉर्टेंट है और इस न्यूज को हम कैसे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इन सब चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में लास्ट तक। चलो शुरू करते हैं। देखिए, रसिया के राष्ट्रपति जो है वो इस समय व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है, जिनको हम पुतिन भी कहते हैं। ये 2012 से रसिया के राष्ट्रपति बने हुए हैं। अभी हाल ही में एक साल पहले जो है रूस यूक्रेन युद्ध होता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बहुत सारे कारण थे, जिसमें से एक कारण था कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना। अगर यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल हो जाता तो उससे जो है रसिया, अमेरिका की पहुंच जो है वो रसिया के एकदम सीमावर्ती इलाकों तक आ जाती। तो इससे जो है रसिया की संप्रभुता का हनन होता। इसी वजह से रसिया ने यही रीजन बताकर यूक्रेन से कहा कि आप जो है ना शामिल हो नाटो में। लेकिन यूक्रेन नहीं माना और उसका परिणाम ये हुआ कि रसिया और यूक्रेन का जो है यो युद्ध शुरू हो गया। तो अब एक साल से ज्यादा युद्ध को हो गई हैं। अब एक साल से ज्यादा युद्ध के बाद जो है आईसीसी ने एक ऑर्डर जारी किया कि जो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, चूंकि आईसीसी के पास गिरफ्तारी का पावर नहीं होता है, लेकिन जो है उन्होंने वो ऑर्डर जारी कर सकता है। जो भी सदस्य देश है उनकी बैठक होती है और उसके बाद ऑर्डर जारी हो सकता है। तो इसी न्यूज का विश्लेषण करेंगे। और अगर इस न्यूज का इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए, ये सामान्य अध्ययन का जो पेपर टू होता है, सामान्य अध्ययन का जो पेपर टू होता है, उसके जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध, जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है, आईआर, आईआर से संबंधित है। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मतलब बहुपक्षीय जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं उनमें उनसे संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय जो संस्थान है उनसे संबंधित है। तो इस प्रकार से ये पेपर टू से रिलेट करता है। तो चलो देखते हैं आज की पूरी न्यूज, उसका विश्लेषण करते हैं। आईसीसी के क्या वर्क हैं और इस जो ये जो आईसीसी ने जारी किया है आदेश, इसका कितना इम्पैक्ट जो है पड़ेगा वो रसिया के राष्ट्रपति के ऊपर, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आईसीसी द्वारा जो है पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। और वारंट का कारण जानते हैं क्या है? आईसीसी बेसिकली जो है वो चार प्रकार के अपराधों पर वारंट जारी करता है। चार प्रकार के अपराधों पर, लेकिन वारंट जारी करने से पहले कुछ शर्तें भी होती हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों के अधिकारों के हनन, जो भी यूक्रेन के बच्चे थे उनके अधिकारों का हनन हुआ है। तो इस वजह से एक जो रूस के राष्ट्रपति हैं और वहां के आयुक्त हैं उनके खिलाफ आईसीसी ने जो है वो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो पहला एक अपराध हो गया। एक अपराध ये है कि बच्चों के अधिकारों का हनन हुआ। ये भी अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, आपराधिक न्यायालय, उसके अपराधों की सूची के अंतर्गत आता है। ठीक। इसके अलावा जो है कुछ अन्य अपराध दिए गए हैं, जैसे जनसंख्या का अवैध निर्वासन। निर्वासन का जो मतलब होता है बेसिकली वो होता है कि आप फोर्सफुली जो है वो किसी प्लेस की पॉपुलेशन को आप पलायन करने के लिए फोर्स करते हैं। तो चूंकि वहां पे युद्ध हुआ तो जिसकी वजह से फोर्सफुली वहां के लोग पलायन करने को मजबूर हुए, इसी को कहते हैं जनसंख्या का अवैध निर्वासन। उसके अलावा देखो, रूस के जो यूक्रेन का जो एरिया है जिसपे रूस ने कब्जा कर रखा है, उस पर जो है उसने अवैध हस्तांतरण किया है ना, और व्यापक नरसंहार किया है। रूसी संघ में आबादी का अवैध हस्तांतरण हो गया है। मतलब कि रूस का जो भी कब्जे वाला भाग है, वहां के जो पॉपुलेशन थी, वहां के जो लोग थे, उनको जबरदस्ती उठा करके रूसी संघ में शामिल कर लिया गया या रूस के अंदर शामिल कर लिया गया। और इस युद्ध में व्यापक नरसंहार हुआ है। लगभग लगभग जो है 16,000 से ज्यादा बच्चे जो है वो रसिया अपनी तरफ उठा के लेके गया है यूक्रेन से। अब आप सोच सकते हो कि उन बच्चों के अधिकारों का हनन कैसे हुआ है। तो बेसिकली जो है एक पॉइंट ये हो गया कि आईसीसी में कब मुकदमा चलाया जा सकता है। तो आईसीसी में जब इन चार अधिकारों या चार अपराधों का वर्णन होता है, हनन होता है, तब जो है मुकदमा वहां चलाया जा सकता है। तो जैसे बच्चों के अधिकारों का हनन हो गया, जनसंख्या का अवैध निर्वसन हो गया, अवैध हस्तांतरण हो गया, व्यापक नरसंहार हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं जो। और हाँ, एक बेसिकली पॉइंट वाली बात यह है कि अगर इन अपराधों में जो है वहां की राष्ट्रीय अदालत जो है, जिस देश ने अपराध किए हैं वहां की अगर राष्ट्रीय अदालत जो है इन पर मुकदमा नहीं चलाती है, तब जाकर के आईसीसी में एक जो है मतलब एक एफआईआर दर्ज की जा सकती है या फिर अपील की जा सकती है आईसीसी में। अब इस वारंट के निहितार्थ क्या है, मतलब इस वारंट का क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उससे दुनिया जो है दो भागों में बट गई है।
दो भाग क्या कह ले, तीन तीन भाग कह ले। एक जो है वो रूस के तरफ वाले देश हैं, और दूसरी दो है जो है वो अमेरिका के पाले में जो दो देश है उनकी तरफ है। और एक तीसरा भी है, जो कि तीसरे देश हैं, वो है कि वो तटस्थ रहते हैं, ना तो वो रसिया की तरफ है और ना ही चाइना की तरफ है। तो इस प्रकार से देखें तो क्या क्या निहितार्थ बन रहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये क्या होगा कि मानवाधिकार जो समूह है, इसके निहितार्थ क्या है, तो जो मानवाधिकार समूह है उन्होंने तो स्वागत किया है, इस इस आदेश का उन्होंने स्वागत किया है। इसके अलावा एक इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि पश्चिमी देशों से पुतिन का अलगाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि पश्चिमी देश, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका वगैरह जो है, ये सब जो है एक पूरा एक ग्रुप है, अपने आप में एक अलायंस है। तो उस वजह से पुतिन की विदेशों की आवाजाही सीमित हो जाएगी। अब चूंकि ऑर्डर निकला है ना, आईसीसी ने निकाला है, ऐसा थोड़ी ना कि गांव के थाने ने निकाला है, आईसीसी ने निकाला है और एक देश के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ निकाला है। तो इससे इंपैक्ट ये पड़ेगा कि यदि पुतिन किसी भी आईसीसी सदस्य देश जो है उसकी यात्रा करते हैं, तो पुतिन को वो सदस्य देश गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन पुतिन यात्रा ही क्यों करेंगे, ये भी तो है। रसिया ने तो साफ साफ कह दिया है कि ऐसा है कि हम आईसीसी, किसकी इतनी औकात है, किसकी इतनी औकात है कि पुतिन को गिरफ्तार कर सके, उसके वही वर्ड है। और उन्होंने अपने नेताओं को आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, चलो अच्छा आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब पुतिन पर मुकदमे की संभावना कितनी है, ठीक। तो पहली बात तो आईसीसी के पास अधिकार ही नहीं होता है कि वो किसी देश, ये इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट, आईसीसी के पास अधिकार नहीं होता है कि वो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुला सके, उसका ट्रायल ले सके, उसको गिरफ्तार करवा सके, ये सब अधिकार नहीं होते हैं उसके पास, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि पुतिन अभी सत्ता में बने हुए हैं, 2012 से बंदा लगातार सत्ता में बना हुआ है, तो उसको उनको गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो एक किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, ठीक है। और उनके अधिकारी तो, जब पुतिन नहीं गिरफ्तार हो सकते तो अधिकारियों का तो सवाल ही नहीं उठता। अब थोड़ा आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए आईसीसी जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक न्यायालय है, और ये चार प्रकार के अपराधों पर गिरफ्तारी की सजा सुनाता है, या चार प्रकार के अपराधों पर ये उन मुकदमों, उन मुद्दों को संज्ञान में लेता है। ये संज्ञान में जब आया वो 1 जुलाई 2000 को रोम संविधि एक थी, या रोम संधि कह सकते हैं, उसके तहत जो है ये संज्ञान में आया, जहां पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों ने एक सम्मेलन में एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात कही। भारत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। देखिए ये यहाँ पे लगभग लगभग डेनमार्क, ओ सॉरी, नीदरलैंड है, नीदरलैंड। और ये अपना भारत महान, तो यहाँ नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, हेंग में। हेंग में आईसीसी का मुख्यालय है। और ये हो गया रसिया, और ये हो गया यूरोप, और ये हो गया इधर अमेरिका। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ हेंग में, यहीं पे इन क्षेत्रों में पाया जाता है नीदरलैंड, यहाँ पे जो है वो मुख्यालय है आईसीसी का। चलो अब आगे देखते हैं। देखिए हेंग में इसका मुख्यालय हो गया। उसके अलावा देखिए वहां पे जो मैं ऊपर बात कर रहा था, उन्हीं बातों का जिक्र किया गया है कि ये आपराधिक न्यायालय जो है वो मुकदमा चला सकता है किन किन अपराधों के मामले में। तो एक तो नरसंहार हुआ हो, मतलब कि बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया गया हो। दूसरा युद्ध अपराध, वार क्राइम्स जो होते हैं। तीसरा ऐसा कोई अपराध जो मानवता के खिलाफ हो, मानवता के खिलाफ पूरा बहुत बड़ा अपराध हो। और चौथा जो है बच्चों के अधिकारों का हनन। ऐसे बेसिकली चार मुद्दे होते हैं जिन पे ये सजा सुनाता है, ठीक है। अब आईसीसी का अधिकार क्षेत्र देख लेते हैं। केवल सदस्य देशों के मुकदमे और मामले की सुनवाई कर सकता है, पहली कंडीशन तो इसकी ये हो गई। ओके, दूसरा जो है उन मुद्दों की ये सुनवाई कर सकता है जो घटित तो हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन जो है राष्ट्रीय अदालत ने उन मुद्दों को संज्ञान में नहीं लेना उचित समझा। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक याचिका रिट दायर की जा सकती है और मुकदमा चलाया जा सकता है। थर्ड कंडीशन है कि जब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो है किसी मुद्दे को आईसीसी के पास भेजे, तब उस मुकदमे की मामले की सुनवाई हो सकती है, ठीक है। वर्तमान में आईसीसी की में कितने सदस्य देश शामिल हैं? देखिए वर्तमान में 124 सदस्य देश हैं, बहुत बड़ा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। भारत इसका सदस्य नहीं है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आईसीसी का अधिकार क्षेत्र। और ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए स्टेटमेंट दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रीज जो है वो आईसीसी की सदस्य देश है, क्योंकि आईसीसी अभी चर्चा में बना हुआ है। ओके, साथ ही रूस भी सदस्य देश नहीं है,
रूस सदस्य देश है, मतलब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग रूस पे मुकदमा नहीं चला है। इन दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन है जिसकी वजह से रूस पे मुकदमा चला है। चीन, इजराइल, म्यांमार भी, ये सब देश जो है आईसीसी के सदस्य देश नहीं है। और ज्ञात हो, इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका भी आईसीसी का सदस्य देश नहीं है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है। ये पैराग्राफ जो है इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन ही सकते हैं। तो गाइस ये छोटा सा एनालिसिस था, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। कैसा लगा एनालिसिस बताइएगा, आपको पसंद आता है कि नहीं। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।